एक बार की बात है, गर्मी का मौसम था और सूरज अपनी पूरी ताकत से आकाश में चमक रहा था। हर तरफ सूखा था और नदियां सूख चुकी थीं। जंगल के सभी जानवर इस भीषण गर्मी से बेहाल थे और पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। कुछ जानवर तो थककर बैठ गए थे और कुछ लगातार अपनी प्यास बुझाने के उपाय सोच रहे थे। इन्हीं में से एक था एक छोटा सा कौवा। वह भी गर्मी में बहुत थक चुका था और उसकी प्यास भी बढ़ती जा रही थी। वह कभी एक स्थान पर रुका, फिर उड़ा और कुछ देर बाद फिर वही बगीचा, वही रास्ता और वही नजारा नजर आता था। वह सोच रहा था, कहीं कोई पानी मिल जाए तो राहत मिले। वह बहुत दूर तक उड़ता गया और अचानक उसकी नजर एक छोटे से बगीचे में पड़ी। एक पुराने मिट्टी के घड़े पर पड़ी। घड़ा वहां पड़ा हुआ था जैसे उसे किसी ने भूल कर छोड़ दिया हो। घड़ा कुछ टूटा हुआ था, लेकिन उसका मुंह थोड़ा ऊपर की ओर था। कौवा बहुत खुश हुआ। वह सोचते हुए उस घड़े के पास उड़ते हुए पहुंचा और जल्दी से अपनी चोंच को पानी की तलाश में अंदर डालने की कोशिश की। लेकिन फिर उसे महसूस हुआ कि घड़े का मुंह बहुत संकरा है। वह अंदर झांक कर देखता तो कुछ पानी दिखाई देता, लेकिन उसकी चोंच वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। कौवा थोड़ा निराश हुआ। उसकी प्यास बहुत ज्यादा थी और घड़ा बहुत दूर लगता था। उसने सोचा, क्या करूं? पानी तो है, पर मैं इसे पी नहीं सकता। क्या यही मेरा भाग्य है? उसने कुछ देर सोचा और फिर घबराया नहीं। उसने एक गहरी सांस ली और सोचा, शायद कोई तरीका हो। वह घड़े के पास खड़ा होकर चारों ओर देखने लगा। थोड़ी देर बाद उसकी आंखों में एक विचार आया। वह फौरन उड़कर घड़े के पास पड़े कुछ कंकड़ों को इकट्ठा करने लगा। उसने सोचा, अगर मैं इनमें से एक कंकड़ घड़े में डालूं तो पानी थोड़ा ऊपर आ सकता है। अगर यह तरीका काम कर गया तो मैं पानी पी सकता हूं। कौवा जल्दी से एक कंकड़ चोंच में उठाकर घड़े की ओर उड़ा और उसे घड़े के अंदर डाल दिया। कंकड़ घड़े में गिरते ही एक आवाज आई, टूंग! कंकड़ गिरकर पानी के पास पहुंचा और पानी थोड़ा ऊपर आ गया। कौवा अब थोड़ा उत्साहित हुआ। उसने चोंच को और नीचे झुका दिया, लेकिन पानी अभी भी उसे नहीं मिल पाया। वह थोड़ा और सोचने लगा और फिर एक और कंकड़ उठाकर घड़े में डाल दिया। अब घड़े में दो कंकड़ थे। पानी थोड़ा और ऊपर आ गया। कौवा खुश होकर फिर से झुका और देखा कि अब पानी उसकी चोंच के पास था। उसका दिल खुशी से भर गया और उसने पानी को चोंच में भरकर पिया। वाह, आखिरकार! कौवा खुशी से बोला। उसकी प्यास बुझ चुकी थी और वह बहुत आराम महसूस करने लगा। वह कुछ देर घड़े के पास खड़ा रहा, फिर अपनी पंखों को झपकाते हुए उड़ा और आसमान में उड़ने लगा। जब वह उड़ रहा था तो वह सोचने लगा, यह तरीका तो बहुत अच्छा था। अगर मैंने घबराकर हार मान ली होती तो मुझे पानी न मिलता। कभी भी किसी मुश्किल का सामना करते समय घबराना नहीं चाहिए। जब तक मन में उम्मीद है, रास्ता हमेशा मिल जाता है। वह उड़ते हुए दूर के जंगलों में चला गया। अब उसकी प्यास पूरी तरह से बुझ चुकी थी और उसकी आंखों में एक नई उम्मीद थी। वह सोच रहा था कि अगर कभी और कोई कठिनाई आए तो वह भी इस तरीके को अपनाएगा। वह यकीन से कह सकता था कि धैर्य और समझ से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। कौवा फिर से कई दिनों तक उड़ता रहा, लेकिन उस दिन से उसकी सोच बदल गई थी। अब वह हर मुश्किल से निपटने के लिए पहले ठंडे दिमाग से सोचता और फिर उसका हल निकालता। उस दिन के बाद वह जंगल के अन्य जानवरों को भी यह सिखाने लगा कि हर समस्या का हल सोच समझकर निकाला जा सकता है। जंगल में रहने वाले दूसरे जानवर भी अब कौवे की बातों को समझने लगे थे। उन्होंने भी जीवन में धैर्य रखने की कोशिश की और समस्याओं का समाधान धैर्य से ढूंढा, और धीरे धीरे जंगल का माहौल बदलने लगा। जानवरों में अब एक दूसरे की मदद करने की भावना उत्पन्न हुई थी। वे एक दूसरे को अपनी समस्याओं का हल सुझाते थे और पूरे जंगल में एक नई समझ का जन्म हुआ। कौवा अपनी यात्रा पर निकल पड़ा था, लेकिन अब उसका जीवन और सोच पूरी तरह से बदल चुकी थी। वह यह जानता था कि असल शक्ति मन की ठंडक और समझदारी में होती है, न कि घबराहट और जल्दबाजी में। सीख: कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन अगर हम धैर्य और समझदारी से काम लें तो किसी भी समस्या का हल मिल ही जाता है। कभी हार मत मानो, क्योंकि हर समस्या का समाधान होता है।